हेलो एवरीवन। आज मैं फिर एक्सपोनेंट चैप्टर से ही जो क्लास 9th वालों के लिए है उसके नए नियम हम पढ़ेंगे, जो है लॉज ऑफ सर्ड्स। इसको हिंदी में कहते हैं करनी संख्या के नियम। चलिए पहला रूल देखते हैं। करनी नंबर a⁴n, ये जो रूट का निशान बना हुआ है इसे कहते हैं करनी। तो ये कहेंगे हम a⁴n जो रूट के अंदर है, n जो है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सर्ड इसे कहेंगे। इसे हम लिख सकते हैं, पहले यहाँ शुरू करते हैं a⁴n, फिर उसका पावर लिखेंगे। यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ सर्ड है ये रूट हटाने से, साइन हटाने से 1/n हो जाएगा। तो n इंटू 1/n ये हो जाएगा n इंटू n, n इंटू 1/n ये हो जाएगा a⁴a1 इक्वल टू a। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a⁴1/n इंटू n। चलिए ये पहला रूल हो गया। दूसरा जो है n√a इंटू n√b होल टू द पावर n। इसको हम क्या लिखेंगे, अलग अलग लिख सकते हैं इसे, n√a टू द पावर n इंटू n√b टू द पावर n। अब हमें मालूम है इसका मतलब, इसमें हमने पढ़ा हुआ है ये पहला, इसका मतलब होता है a, इसी तरह से इसका मतलब होता है b, इसलिए a इंटू बी ये हो गया a इंटू बी। पहला रूल हो गया। दूसरा हो गया। फिर चलते हैं आगे, थर्ड नंबर चेक करते हैं। डिवीजन ऑफ सर्ड्स n√a अपॉन n√b, पूरे का जो पावर है वो n है। तो इस पे हम लिखेंगे, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं सब, n√a का पावर n अपॉन n√b पूरे का पावर n। अलग अलग लिखेंगे, हम इसे कहेंगे जैसे कि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं n√a टू द पावर n, तो ये चेंज हो जाएगा a का पावर n इंटू 1, a टू द पावर n इंटू 1/n, ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब होता है a लिखा हुआ है। इसी तरह से n√b टू द पावर n ये हो जाएगा b के बराबर। ये हो गया आंसर a अपॉन b। फिर इसे हम किस तरह से भी समझना चाहते हैं, बिना पावर के ये नंबर हम लिख सकते हैं n√a अपॉन n√b। तो हम इसे कह सकते हैं a अपॉन b का रूट, इसका ऑर्डर हो जाएगा n। इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, ये भी हो गया एक। फिर आगे चलते हैं, n√a फिर उसका भी रूट m होल टू द पावर mn। इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग, n अंदर वाले को लिखेंगे पहले n√a पूरे का पावर क्या हो जाएगा mn अपॉन m के जगह हम लिखेंगे 1/m, ये हो जाएगा m कैंसिल हो गया तो बचेगा यहाँ पर n। n√a इक्वल टू द पावर n इक्वल टू, ये हो गया a के बराबर, जो n टू द पावर n इंटू 1/n, ये मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 1, तो हो गया a। ये हो गया हमारा a के बराबर। फिर इसमें चलते हैं n√a फिर पूरे का रूट m। तो फिर आगे चलेंगे तो दोनों जो ऑर्डर हैं वो हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा m इंटू n√a। फिर इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं m√a
फिर उसका रूट n, ऐसा भी चेंज करके हम लिख सकते हैं इसे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन वाला ही रूल है ये। फिर से आगे चलते हैं, पांचवा रूल, a टू द पावर p टू द पावर m, ये हो गया n के रूट के अंदर में जिसका ऑर्डर n है, फिर उसका ऑर्डर m, हम इसे लिखेंगे a टू द पावर p इंटू m, जो पहले हमने घातांकनी में पढ़ा हुआ है, a टू द पावर p m, उसका पावर हो गया 1/m इंटू 1/n, 1/mn हो गया ये। अब हम आगे चलेंगे, a टू द पावर pm अपॉन mn, घातांक के नियम से, तो ये हो जाएगा m और m, यहाँ पर pm, m और m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा a टू द पावर, ये हो जाएगा m और m, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा n p/n, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा पांचवा फार्मूला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां नियम देखते हैं हम, x इंटू रूट a का मूल a n इंटू वाई इंटू रूट b, इसका मूल है n, इसका मूल जो है दोनों का n ही है, सेम मूल है इसका, तो ये मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा x इंटू वाई, पहले जो है बिना मूल वाले नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई इंटू सेम मूल है दोनों का, इसलिए हो जाएगा रूट a इंटू बी, इसका मूल हो गया n, इसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स। फिर सातवां नियम है, रूट a का मूल n इंटू एक्स डिवाइडेड बाई y इंटू रूट b, इसका मूल है n, डिवाइड करने से आएगा x अपॉन y, इसका मतलब हो जाएगा कि पहले बिना मूल वाले नंबर को हम डिवाइड करेंगे x डिवाइडेड बाई y, इसके बाद इंटू ये हो जाएगा रूट a अपॉन b, जिसका मूल जो है n होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो रूट हैं उसका मूल जो है n है, ये हो जाएगा, इसको कहेंगे हम डिवीजन ऑफ सर्ट्स। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और इसे जो है अच्छे से, इन नियमों को अच्छे से समझते जाइए और याद करते रहें इसे, और क्योंकि क्या है, अगले वीडियो में हम इनके सवालों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स वेरी मच।